अपना भी गुरु जी राम राम। राम राम उस्ताजो। तू ही गोरी नंदन गजराज का सिमरुना श्री सूरज भान सतगुरु मिले, गुरु जी को बार बार प्रणाम। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सांग। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उस परम पिता परमात्मा को याद किया जाता है। तो इसी कड़ी में आपके सामने एक भजन। तन रे गवा हे रे निर्बाग भजन बिन रे काग काग भजन बिन रे काग तेरे रे गई लाग हवा तेरे गई लाग हवा मेरे मरती बर चेतन लाग्या भाई, मरती बर चेतन लाग्या भाई, तन रे देशा ही लगा तन रे देशा तो प्रेमी सजनों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हरियाणा के मशहूर कवि पंडित श्री लक्ष्मी चंद का बनाया हुआ मशहूर सांग, जिसका नाम है चाप सिंह सोमवती। तो प्रेमी सजनों, कहाँ का दास्तान पेश किया जाता है कि गढ़ 9 कोठी मारवाड़ में राजा जसवंत सिंह राज किया करते थे,
उनका एक बेटा था जिसका नाम था चाप सिंह। तो प्रेमी सज्जनों, चाप सिंह की शादी बचपन के अंदर श्रीनगर में सोमवती से कर दी जाती है। रहते सहते कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रेमी सज्जनों राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो प्रेमी सज्जनों, उनका खास याराना दिल्ली के बादशाह शाहजहां के साथ था, जो उनकी मृत्यु के बाद चाप सिंह को अपने पास बुला लेता है और सेनापति भर्ती कर लेता है। प्रेमी सज्जनों, उसका एक सेनापति पहले भी था जिसका नाम था शेर खान। रहते सहते कुछ दिन बीत जाते हैं और उधर से सोमवती जवान हो जाती है। तो प्रेमी सज्जनों, सोमवती के गौणे की चिट्ठी चाप सिंह के पास आती है और वो चाप सिंह 15 दिन की छुट्टी बादशाह शाहजहां से लेकर गौणा करने के लिए चलते हैं। वो गौणा करने के लिए जब चलते हैं तो वहीं से हमारी सांग की शुरुआत होती है। एक बार सांग शुरू करने से पहले जोर से गौ माता का जयकारा लगाएंगे। जहां तक जयकारे की आवाज जाएगी धरती पवित्र होगी, देवताओं का वास होगा और पाप का विनाश होगा। बोलिए श्री गौ माता की जय हो, बोलिए भारत माता की जय हो। मास्टर जी तो लांडी रहेगी पुंजड़ तूल वाले भाई, इपके जो नहीं बोल रहा वह बात कुर्सी भाई। ओए अपनी बहू का बेटा, और जिसका बहू ना हो वो मेरा बेटा। अरे इसका बेटा ना बनियो भाई, जोर से जयकारा ला दियो। बोलिए जेल वाले बाबा की। तो प्रेमी सज्जनों, वो चाप सिंह गौणा करने के लिए चलते हैं और क्या गौणा करने चल दिए चाप सिंह सरदार। श्रीनगर में पहुंच गए जहां करी थी नेक जवान, करी थी नेक जवान, करी थी नेक जवान। ठाकुरों का मुजरा है, मुजरा है जी मुजरा। 5 कदम से मुजरा की ना झुक के करी थी सलाम। राजपूत सुरमा नमी खड़ा होया तखत के शमी, खड़ा तखत के शमी। छठ मुसलमान को दे सलामी, हिंदू को प्रणाम। मोती कद पोया जा लड़ में बरारस केड़े के सी धड़ में, रस के सी धड़ में। गुरु मान सिंह की जड़ में रहता लक्ष्मी चंद गुला। बात
का मुजरा है। मुजरा है भाई, मुजरा है। हाँ भाई, कौन है? अरे पिछाना नहीं। ये बात हमारे कोथड़ी लेके आ रहा है। अरे क्या बात करता है, मैं हूँ बटेऊ। ओहो, ये तो सच्चे बटेऊ लिख गया। हाँ जी, आओ जी आओ। अरे जाकर छतरानी से कह दो कि जाप सिंह सरदार आए हैं और सोमवती का डोला साथ लेके जाएंगे और जरा जल्दी में। जी हुजूर। छतरानी जी प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है? छतरानी जी, सरदार चाप सिंह आए हैं और वो जरा जल्दी में है, सोमवती को तैयार कर दो, लेके जाएंगे। ठीक है, तुम उसके ठहरने का प्रबंध करो, मैं भी सोमवती को तैयार करके लाती हूँ। जी छतरानी जी। ए बेटी सोमवती। हाँ माँ। ए बेटी ना धोकर तैयार हो ले। इत माँ। बेटी ना सासू का जाना से। मैं कोने जानती सासू के। ना बेटी, देख जाना तो पड़ेगा। मानू कर तू चली जा। बेटी मैं भी तो तेरे बापू कह रही हूँ। मेरे बापू ने जानते। रुको रुको रुको, रोला ना करो। ना तो तू जानती ना ये जानती ना मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा उस बटेऊ ने के तलवार ले रहा से बटेऊ। वो पर्चा तो नीचे। बेटी जाना तो पड़ेगा, देख मेरी बात सुन बेटी। हे ना दो के सिर करवा ले, कन्या साजन घर जाना से, बड़ी प्रेम में आज की शादी में मुश्किल है। दे दिया तब धीर नहीं बाची से, भक्ति बिना फलना फूल हरी बैल काची से, गोविंद लाल लिखी बाग में देवाए बात साची से, साड़ी बेटी साड़ी बेटी तो हमारे बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड बुला दे। ना बेटी, देख जाना तो पड़ेगा। वो सुने के ड्राइवर है। हाँ भगवान तेरी, ये तो सुन सुन के बूढ़ा हो गया। बता, ये छोरी सासू का जावे से इसने कुछ समझा दे। सासू के तो जाए करौर के थाना में जाओगी। और फिर की समझा दे इन्हें। ओ बापू, मैं खोना चाहती सासू के। ये तू रहन दे, तू यूनिवर्सिटी दबार ने निकट के छोले कुलचा की प्लेट मांगेगी। ओ बापू, मैं न जानती। ये जाया करे, कोई बात नहीं, बिक जा आराम से। ओ उस बटेऊ ने समझा देगी। मैं समझा देंगे, बटेऊ के टाटा बिटला लाग रहा है। ओ बटेऊ, बटेऊ। राम राम जी। राम राम बेटा, ठीक ठाक है? ठीक सर जी। और तेरी माँ ठीक थी? माँ तो क्या ठीक थी जी, माँ तो गुजर ली। ओहो, बड़ी याद आओ भाई, बड़ी भगवान लुभाई थी, बड़ा पूरा बेबे खुआ कर दी। अच्छा नू करियो,
9 रुपये गुल्ले ले रहा है। 9 रुपया के करोगे जी? मैंने 10 का दे दंदा। 10 का? 98 तेरी 98 छोरी की। तो 100 रुपया ही तो मैं केड़े ले आया था। ए उते पूरे छोरी लेना रे, केड़े बेचना है। तो प्रेमी सजनों, देखे बेटा आराम तो जाइयो, कर ले जाओ। तो प्रेमी सजनों, चाप सिंह सोमवती को लेकर वहां से चलते हैं और जैसे ही वो कुछ दूर चलते हैं तो उनके मन में क्या ख्याल आते हैं और क्या होता है प्रेमी सजनों? गणी नहीं ते थोड़ी मिलगी या ना बात की थोड़ी सारस कैसी पवन के साथ पवन के रही बाग डोर स्वर के बाग डोर स्वर के हाथ लाख रुपए से थोड़ी मिलगी जाना और प्रेमी सजनों, वो के सोचने लग गया उसके बारे में अगली अंतरा में के कह दिया? अरे बड़ी जरूर सभासी पत्र गणी रंग रूप हुसन की बात सत्र गणी रूप हुसन की और बंदड़े के बंदड़े के मीठे खतरे शक्कर के थोड़ी मिलगी थोड़ी सारस कैसी लक्ष्मी चंद सेवा में डट के ये बना जाएंगे परण तय हट के बना जाएंगे परण तय हट के तो प्रेमी सजनों, वो चाप सिंह जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ सोण को सोण हो जाते हैं। और प्रेमी सजनों,
उनका दुखी मन हो जाता है। और ये देखकर रानी सोमवती उनसे क्या कहती है प्रेमी सुनना। महाराज क्या बात होगी महाराज, आप बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो महाराज। नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं। महाराज कुछ तो बात है महाराज। नहीं रानी। हाँ मेरी बात सुनिए महाराज। जी रानी। ईसा माड़ा माड़ा मरने क्यों तेरा हो पिया, मैं डर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन मेरे साथ कुछ सोन कसोन हो गए। और रानी यही सोन कसोन जब हुए थे जब अपना ब्याह होया था, और आज भी वही सोन कसोन हो गए। उस टाइम मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी रानी, और आज भी कुछ न कुछ हिस्सा हो जाएगा रानी। सोन को सोन महाराज, महाराज एक क्षत्रिय है तो सोन को सोन न मान लो महाराज। हाँ रानी, मैं सोन को मानता हूँ और ये होते भी है रानी। ठीक है महाराज, आप मेरी बात सुनिए। सुनाइए रानी। ये झूठा विश्वास पिया सोने ना हरी रट